चैप्टर नंबर है अपना 2 दो गौरैया यानी चिड़िया के बारे में यहाँ पे बात की गई है। गौरैया चिड़िया होती है। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं। घर के अंदर क्या है, हम 3 व्यक्ति रहते हैं। कौन कौन? माँ है, पिताजी है और मैं, यानी मम्मी पापा और खुद। पर पिताजी कहते हैं कि ये घर सराय बना हुआ है। यानी सराय का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई भी पक्षी आता जाता रहता है बिना किसी रोक टोक के। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे हम हैं इस घर के मेहमान हैं, घर का मालिक तो क्या है, कोई और ही है। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुँच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुँच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। तो यहाँ पे जो पापा क्या बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मतलब क्या है, हम तो क्या है इस घर के मेहमान हैं, यहाँ के मालिक तो क्या है कोई और है। मतलब जो पेड़ है घर के आंगन में उस पर क्या है बिना किसी रोक टोक के कभी कोई तोता बैठ जाता है, कभी कोई गौरैया आ जाती है, कभी कौवे आ जाते हैं। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। तो मतलब क्या है कि घर के अंदर क्या है, जीव जंतु पक्षी ये सब क्या है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, चूहे भी क्या है रात भर इधर उधर मतलब क्या है धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं, मतलब इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। शायद उनमें से एक बूढ़ा है, तभी वो क्या है अंगीठी यानी जो आग जलाने की होती है उसके पीछे बैठ जाता है, क्योंकि शायद ऐसा है कि वो बूढ़ा उसे सर्दी ज़्यादा लगती है। एक दूसरा है, उसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। बिल्ली क्या है घर के अंदर तो नहीं रहती, लेकिन उसको भी क्या है पसंद है जैसे घर, वो क्या है कभी कभी इधर आती भी है, घर के अंदर झांक लेती है या मतलब देख लेती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पीगी, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे उसका मन करता है तो अंदर आ जाती है और दूध पी के जाती है, और मन नहीं होता तो वो सिर्फ ऐसे ही चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार फैलाए कसरत करने लगते हैं। और जैसे ही शाम होती है वैसे क्या है 2-3 चमगादड़ होते जो है वो क्या है कमरों के आर पार क्या फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी है, दिन भर गुटर गू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी है और बर्रे भी, यानी जो कीड़े हैं छिपकलियाँ हैं वो सब भी है। चींटियों की तो ऐसी ही फौज है कि छावनी डाली हुई है। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, 2 गौरैया थी, वो क्या सीधे अंदर आ गई घर के अंदर और बिना पूछे क्या है उड़ उड़ कर क्या है मकान को देख रही थी। पिताजी कहने लगी कि मकान का निरीक्षण कर रही है, उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती है तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे कोई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावना बिछा लिया है। यानी जो मतलब बैठक का जो कमरा है उसके अंदर जो पंखा लगा होता है उसके गोले में क्या है उन्होंने अपना घर बना लिया और सामान भी ले आई है और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही है। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। मतलब मम्मी और पापा क्या है उन दोनों गौरैयों को क्या है देख रहे थे बैठे बैठे सोफे पे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी, पहले उन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो उन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो माँ क्या बोल रही है कि अगर हम पहले इसको उड़ा देते गौरैयों को दोनों को तो ये उड़ जाती, लेकिन अब ये नहीं जाएगी। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया, वह उठ खड़े हुए और बोले,
देखता हूँ कैसे यहाँ रहती है। गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। तो पापा क्या बोले, उनको गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे नहीं जाएगी, मेरे आगे कौन टिकेगा, देखता हूँ जाती या नहीं जाती। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगी, माँ ने व्यंग्य से कहा। तो माँ ने क्या बोला कि आप चूहों को ही नहीं निकाल पाए तो चिड़ियों को क्या निकालेंगे। माँ कोई बात व्यंग्य में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। तो माँ मतलब ऐसे ही उनका क्या है बोल रही थी, तो पिताजी को क्या है गुस्सा आ गया। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से सुस सुस कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी सस सुस करते। गौरैया ने घोंसले में सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चीं चीं करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। तो मतलब गौरैया ने क्या किया, ये सब उन्होंने सुना और देखा, घोंसले से मुंह निकाला, देखा और फिर बोल चीं चीं बोला, मतलब वो अपनी भाषा में कुछ बोल रही थी। और फिर वापस क्या है वो तब क्या है माँ क्या है जोर जोर से हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसने हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे की पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहे हैं। तो मतलब वो माँ बोली हंस के कि मतलब चिड़ियाएँ आपस में पूछ रही है एक दूसरे से कि ये आदमी नाच कौन रहा है, ये कौन है। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डेने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेगी नहीं जी, अब उन्होंने अंडे दे दिए होंगे, निकलेगी कैसे नहीं। पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। चीं चीं करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। अब पिताजी ने क्या बोला, मतलब बोल वो बाहर गए और डंडा उठा के लाए। तो मतलब ऐसे कैसे नहीं जाएगी चिड़िया, उनको मतलब गुस्सा आ रहा था इस बात पे, वो जब माँ ने उसका मजाक बना रहे थे तब। तो फिर क्या किया चिड़ियों ने, गौरैया ने क्या किया, घोंस वहाँ से क्या है उड़ी और फिर क्या है पंखे के गोले से फिर चीं चीं करती हुई गौरैया क्या है पर्दा का जो डंडा था वहाँ पे जाके बैठ गई। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेगी। तो माँ ने क्या समझदारी से क्या बोला कि ऐसे नहीं जाएगी, सभी दरवाजे बंद कर दो, सिर्फ एक दरवाजा खुला छोड़ो, तभी क्या है दरवाजे से बाहर निकलेगी ये। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर। अब क्या है पिताजी ने क्या है अपने बच्चे को क्या बोला कि तू मुझे देख क्या कर रहा है, मतलब उनको गुस्सा आ रहा था एक तरीके से कि बोला सारे सभी दरवाजे क्या है, दोनों दरवाजे बाकी के दरवाजे बंद कर दिए। मैंने भाग कर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन किचन वाला दरवाज़ा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चीं चीं करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो घर छोड़ देगी। तो उन्होंने क्या बोला कि मतलब आज क्या है दरवाजों को अपन क्या करते हैं बंद करके रखेंगे, तो एक दिन वो नहीं आ पाएगी अंदर, तो वो क्या है यहाँ जगह छोड़ देगी। तभी पंखे के ऊपर से चीं चीं की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े, मतलब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया।
उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूंस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा न रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़ियाएँ चीं चीं करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर में बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी, जिसका एक शीशा क्या है, टूटा हुआ था। मतलब अब उन्होंने क्या, चिड़िया ने तो मतलब कहीं ना कहीं से अपनी जगह ढूंढ ली थी। वो क्या है, इस बार क्या है, दरवाजों के नीचे से नहीं आई, तो क्या हुआ, रोशनदान का जो एक कांच टूटा था उनसे क्या है, अंदर आ गई। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बात गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये वो यहाँ से नहीं जाएगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठे। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में जाकर देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्होंने अक्ल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होगी। दूसरे दिन क्या था, इतवार यानी संडे था। अब हम लोग नीचे उतर कर आए तो फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्होंने गोरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगी कि वे गोरैयों का घोंसला नोचकर निकाल देंगी, और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। तो इस बार क्या किया उन्होंने, क्या कि मतलब गौरैया ऐसे तो जाएगी नहीं, तो एक काम करता हूँ, मैं इनका घर ही तोड़ देता हूँ ताकि ये यहाँ से निकल जाए। तो इस तरीके से मतलब उन्होंने क्या, घोंसले तोड़ने की कोशिश की। चलो, दो तिनके तो निकल गए। माँ हंसकर बोली, अब आप 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इसमें घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे पे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वे खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फोए और धागे और थिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर से आवाज आई, चींची चींची। पिताजी हाथ ठिठके। ये क्या गौरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। चींची चींची फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया, वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई है, हमारे माँ बाप कहाँ है? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने कहा, पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिए है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँप हाँप कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी।
उन्होंने माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों से चुगा डालने लगे। माँ पिताजी और उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देकर केवल मुस्कुराते रहे। मतलब क्या हुआ, उन दोनों चिड़िया ने क्या किया था, मतलब है ना, छोटे छोटे नन्हे जो बच्चे थे वो आ गए थे, अंडों से बाहर आ गए थे। जब वो घोंसला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तब क्या है, पिताजी को भी समझ आ गया और वो क्या है, एक तरफ जाके बैठ गए। और फिर माँ ने क्या किया, मतलब सभी दरवाजे खोल दिए। तो उसके जो चिड़ियाँ थी, नन्ही नन्ही चिड़ियाँ थी, गौरैया थी, उनके माँ बाप भी वहाँ पे आ गए और उनको फिर क्या है, चुगा दाना डाल के दे दिया। तब क्या है, पिताजी भी उनकी तरफ क्या है, केवल मुस्कुरा के देख रहे थे। तो मतलब एक अच्छी सी एक कहानी लिखी गई है, ये भीष्म साहनी की ये लिखी गई कहानी है। आप इनका लेखक का परिचय देखेंगे। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन और मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि कई कहानियाँ लिखी है। भीष्म साहनी का जन्म हुआ था 1915 में और मृत्यु हुई थी 2003 में। तो ये था अपना ये चैप्टर था। फिर अपन इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो अपन अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।